नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ वक्त के लिए ब्रेक लग चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए बड़ा आरोप भी मढ़ दिया है। दरअसल कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन लोगों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिन लोगों ने राहुल गांधी से बातचीत की है, उनसे अब आईबी पूछताछ कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों ने राहुल गांधी को जो ज्ञापन सौंपा है उसकी कॉपी भी आईबी मांग रही है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो मांग रही है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश की ओर से लगाया गया है। तो जयराम रमेश ने यह दावा किया है कि जांच एजेंसी आईबी यात्रा में शामिल हुए लोगों से राहुल गांधी को सौंपे गए ज्ञापन की कॉपी मांग रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला, उन पर भी निशाना साधा है। जयराम रमेश ने कहा कि इस यात्रा में कुछ भी गोपनीय नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बगैर नाम लिए उन्होंने तंज कसा और कहा कि 2 लोग परेशान हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए भी कहा कि आईबी ऐसे कई लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। जासूस हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें सौंपे गए ज्ञापन की कॉपी भी वो चाहते हैं, वो कॉपी मांग रहे हैं। यात्रा के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से मोदी और शाह G2 यानी डबल इंजन घबराए हुए हैं। ये बड़ा हमला जो है जयराम रमेश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बोला गया है। उनका नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये ट्वीट किया है, जाहिर तौर पर लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो निशाना साध रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने जयराम रमेश के इन ट्वीट पर करारा पलटवार करते हुए लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि ये वही आईबी नहीं है जिसने अरविंद केजरीवाल को बताया था कि वो गुजरात जीत रहे हैं। यानी इस तरह से एक बड़ा तंज जो है वो कांग्रेस पार्टी पर कसा गया है, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष एक के बाद एक नए नए हथकंडे, नए नए तरीके अपना रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव जीतने के लिए आईबी का इस्तेमाल किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो की झूठी और फर्जी रिपोर्ट का दावा करते हुए ये कहा कि गुजरात चुनाव वो जीत रहे हैं। हर जगह पर गुजरात में जहां भी अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, उन्होंने आईबी का हवाला देते हुए ये कहा कि आईबी की रिपोर्ट भी ये बता रही है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल ही जीत रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी ही सरकार बनाएगी। इस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई और अब कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भी यही हथकंडा अपना रही है। हालांकि केजरीवाल को वहां सफलता हासिल नहीं हुई, उनके झूठ की पोल खुल गई, लेकिन अब जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, उन्होंने अब ये दावा किया है, सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस्तेमाल करते हुए अब उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। एक के बाद एक कई ट्वीट उन्होंने किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आईबी ऐसे कई लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। जासूस हर तरह के सवाल उनसे पूछ रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। साथ ही जो ज्ञापन राहुल गांधी को सौंपा गया है उसकी कॉपीज भी वो चाहते हैं। यात्रा के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है। अमित शाह, मोदी घबराए हुए हैं। इतना ही नहीं, जयराम रमेश ने यह भी लिखा कि आईबी कई लोगों से पूछताछ कर रही है और इस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये तमाम ट्वीट हैं जयराम रमेश के, जो कि इस पूरे मामले को लेकर किए गए हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के तमाम नेता अब जयराम रमेश के इन ट्वीट पर पलटवार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की तरह अब कांग्रेस पार्टी भी आईबी को इस तरह से इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से केजरीवाल झूठे दावे कर रहे थे, अब कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भी ऐसे झूठे दावे करके क्या सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो कि कन्याकुमारी से शुरू हुई,
और राजधानी दिल्ली में आकर अब कुछ दिनों के लिए इस यात्रा पर ब्रेक लग चुका है। लेकिन जिस तरह से विवादों में रही और शायद लोगों का ये कहना है कि जितना जन समर्थन की उम्मीद राहुल गांधी ने की थी उतना जन समर्थन उसे हासिल नहीं हुआ। शायद यही वजह हो सकती है कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। कभी आईबी का जिक्र किया जा रहा है, कभी तमाम जो अलग अलग हथकंडे हैं वो कांग्रेस पार्टी अपना रही है। तो एक तरफ राहुल गांधी के बयान कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी का वही बेतुका बयान जो है वो सुनने को मिला है राजधानी दिल्ली में, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की ओर से निकाली गई, जिसके बाद अब राहुल गांधी सवालों के घेरे में है। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया भी अब जयराम रमेश के इन तमाम आरोपों पर जो सरकार पर उन्होंने लगाए हैं उस पर सामने आ रही है। इसी कड़ी में आस्था कौशिक नाम की जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने आईपी 2.0 सीरीज लॉन्च की है। जयराम रमेश का आरोप है कि आईबी उनसे पूछताछ कर रही है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से बातचीत की, और ये सब इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं वो राहुल गांधी से नर्वस हैं, वो राहुल गांधी की इस यात्रा से घबराए हुए हैं। इस तरह का दावा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज देश में सिर्फ 2 से 3 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। यानी सत्ता लगातार देश के तमाम राज्यों में हाथों से खिसक रही है। अब बारी राजस्थान की है। राजस्थान में कांग्रेस जो है 2 टुकड़ों में बटी हुई है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि राजस्थान का चुनावी नतीजा क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी डूबती नाव को पार लगाने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आईपी का इस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश गुजरात चुनाव में की, उन्हें वहां सफलता हासिल नहीं हुई। झूठे दावे आईबी के नाम पर उनकी तरफ से किए गए। गुजरात चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया। लोगों का यह कहना है कि अब बारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सरकार को घेरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपना रही है, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आरोप लगा रही है, जिस तरह से अब इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका जवाब भी देश की जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी को देगी। इस तरह के तमाम ट्वीट लोगों के सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर भले ही भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ वक्त के लिए ब्रेक लग गया हो, 3 जनवरी से ये यात्रा फिर शुरू होगी। कश्मीर राहुल गांधी जाएंगे, ये उनका रणनीति है जो कि कांग्रेस पार्टी ने तैयार की है। लेकिन आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं जो उनके नेताओं के बयान हैं वही इस यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।